हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास करने वाले हैं वर्ग एंड वर्गमूल चैप्टर जो हमारा चल रहा था। आज उसका विविध प्रश्नावली हम लोग करेंगे फर्स्ट क्लास। तो विविध प्रश्नावली 2 चलेगा वर्ग एंड वर्गमूल का। तो आज हम लोग उसका फर्स्ट क्लास करेंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोग बुक में फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। तो यहाँ पे संख्या हमारा दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर में है 47, सेकंड में है 789 और थर्ड में है 7448। यहाँ पे ये संख्या दिया हुआ है, इसको बताना है कि इसका इकाई अंक, वर्गों का इकाई यानी कहने का मतलब इसका जब वर्ग करेंगे तब उसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आप लोग के सामने आए तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को हल कर रहे हैं। इसका पूछा है कि वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तब जो स्क्वायर करने के बाद जो संख्या आएगा उसका इकाई अंक पता करना हमको। तो सिंपल सा बात है, जब भी इसका वर्ग करेंगे तो सिर्फ लास्ट वाली संख्याओं का वर्ग करेंगे हम लोग। लास्ट वाली संख्याओं 7 है तो इसका हम लोग वर्ग करेंगे। लास्ट वाली जो संख्या रहेगा सभी में उसका वर्ग करेंगे, उसी से हमको मालूम चल जाएगा कि इसका इकाई अंक क्या है। तो इसका जब वर्ग करेंगे तो 749 कितना आ जाएगा, 7। लास्ट संख्या है 7, इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। तो देख सकते हैं इसमें लास्ट इकाई अंक क्या है, इसका वर्ग करने पर इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा। ये जो हमारा यहाँ पे लास्ट है यही हमारा इकाई अंक बन जाएगा। इकाई अंक कितना का वर्ग करेंगे, तब 47 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 9 आएगा। आई होप समझ में आया हो। तो अब बी को आप लोग हम देखते हैं। 789 है, पूछा है इसका अगर वर्ग करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा। तो टोटल के हमको वर्ग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट इकाई अंक को करेंगे, उसी से मालूम चल जाएगा। तो देखिए 9 यहाँ पे है तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81। तो 81 में लास्ट अंक कितना है, 1 है। तो ये हमारा जो 1 है यही क्या हो जाएगा, इकाई अंक बन जाएगा। इकाई अंक कितना का, 789 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो उसका इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा स्क्वायर करने पे। आई होप समझ में आएगा। अब हम सी को देखते हैं। 4748 है, इसका वर्ग करेंगे हम लोग तो इसका इकाई अंक 8 है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। अब 64 में लास्ट इकाई अंक कितना है, 4 है। तो कह सकते हैं कि इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई होप आपको कि क्लियर हो गया होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो टोटल का स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसका लास्ट अंक के स्क्वायर निकालेंगे और उसी से मालूम हो जाएगा कि टोटल के अगर वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक कितना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें यहाँ 1 में इतना ही क्वेश्चन था। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। तो कहा गया है 64 को 8 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखें। क्या करना है, इसको विषम संख्याएं के योग के रूप में लिखना है, यानी जोड़ के रूप में लिखना है। 64 को 8 विषम संख्या बनाना है उसमें और उसको योग के रूप में लिखना है। जैसे ये 64 है, हमको 64 है तो इसको विषम संख्या के योग के रूप में लिखना है। तो विषम संख्या कितना होना चाहिए, 8 तक। तो देखिए 1 से लेंगे, 1 हो गया विषम संख्या,
जो योग का है तो प्लस का साइन, 1 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 5 होता है, 5 के बाद 7 होता है, 7 के बाद 9, 11, फिर 13, फिर 13 के बाद कितना हो जाएगा 15। काउंट करते हैं कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। यही क्वेश्चन में कहा था कि 8 विषम संख्याओं के रूप में लिखना है। अगर इसको आप लोग ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ऐड करके देख सकते हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आप देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसमें सिर्फ इतना ही कहा था 64 को 8 विषम संख्याओं को योग के रूप में लिखें तो योग प्लस प्लस करके 15 तक होगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 3 नंबर। अब हम लोग देखते हैं 119 का स्क्वायर और 120 का स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। प्राकृतिक संख्याएं हैं। थर्ड क्वेश्चन यही है, बोला गया कि 119 के स्क्वायर और 120 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। एक फार्मूला होता है, हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़े थे कि n स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर के बीच प्राकृतिक संख्या हमारा कितना होता है, 2n होता है। कितना होता है 2n, या ये भी कर सकते हैं 1 यानी 1+1 -1। ये भी हो सकता है, ये भी होता है। इसको अगर सॉल्यूशन करिएगा तो इतना ही आ जाएगा, 2n आ जाएगा। या तो आप ये भी कर सकते हैं या ये भी कर सकते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से ये दिया हुआ है, n के जगह पे ये है और n+1 के जगह पे 120 है। जैसे कि 119 में 1 जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा हमारा। तो इसी पर हम लोग करेंगे, प्राकृतिक संख्या निकाला तो कितना हो जाएगा 2n। तो n के जगह पर क्या है, n बराबर इसमें दिया हुआ है 119। क्या है 119। सो 119 और 120 के स्क्वायर के बीच प्राकृतिक संख्या हमारा हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या बराबर 2n। तो n की जगह पे कितना है हमारा 119, इतना गुने 119 कर देंगे। 18 2 1 3, यहाँ 2 हो जाएगा। इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसमें सिर्फ एक ही फार्मूला ध्यान रखना है, इसके और इसके बीच में पूछेगा तो ये ध्यान रखना है n स्क्वायर, इसके बीच में कितना होता है 2n होता है प्राकृतिक संख्या। तो आई होप कि समझ में आया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को इसमें। तो देखिए अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, 3 तक हो गया था। कहा है कि एक पाइथागोरीय प्रमेय, या प्रमेय भी बोल सकते हैं, ट्रिक भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ट्रिक दिया हुआ है, ट्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 14 हो। यानी इसमें कहा है कि एक पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें एक संख्या क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए। तो देखिए हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस ट्रिक के इंट्रोडक्शन क्लास में। उसका फार्मूला जैसे होता है पाइथागोरीय ट्रिक क्या होता है हम लोग जानते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़े थे कि 2n n स्क्वायर प्लस 1, सॉरी यहाँ पे n स्क्वायर -1 होता है और फिर n स्क्वायर प्लस 1 होता है। यानी कहने का मतलब एक वहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से कोई एक दिया हुआ है तो हम लोग इसको बराबर करेंगे उसको, कि यही दिया हुआ है, ये नहीं हो सकता है क्योंकि इसके बराबर जब हम लोग करेंगे तो वो हो जाएगा प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। तो इसके बराबर में करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है, इसमें से बोला कि तीनों में से कोई एक वो दिया हुआ है 14, एक संख्या दिया हुआ है, तो हम 2n बराबर कर दिए 14, माने इसके बराबर में ये दिया होगा। ठीक है,
तो सबसे पहले यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ 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 पुट कर देंगे, तब हमारा पाइथागोरस ट्रिक मालूम चल जाएगा। तो n का वैल्यू निकालेंगे तो 7 बार में कटेगा, n बराबर 7। अब हमको पाइथागोरस ट्रिक निकालना है, पाइथागोरीय ट्रिक बराबर 2n था। तो 2n तो हम लोग जानते हैं कि 14 दिया हुआ था एक संख्या, फिर था यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 1, तो n बराबर कितना 7 आया, तो 7 के स्क्वायर करेंगे -1 यानी 49, 49 में से 1 माइनस करेंगे यानी 48। दूसरा था थर्ड नंबर n स्क्वायर प्लस 1, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 49 प्लस 1 यानी 50। तो हमारा ट्रिक क्या हो जाएगा 14, 48 और 50, यही हमारा ट्रिक हो जाएगा। ट्रिक बराबर यही हो जाएगा आंसर। देखिए इसमें एक संख्या है जो 14 है और उसके बाद ये सब संख्या हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। इसमें सिर्फ यही ध्यान देना है, अगर आप लोग ये भी कर सकते हैं कि इसको बराबर में ले लिए, इसको बराबर में क्यों नहीं लिए, तो देख लीजिए इधर भी हम लेके उसको चेक कर दे रहे हैं कि अगर इसके बराबर में हम लोग 14 को लेते हैं तब जो हमारा n का जो वैल्यू आ जाएगा 14, इधर इस साइड जाएगा तो प्लस n स्क्वायर 15 यानी n बराबर रूट में आ जाएगा। तो रूट में आ जाए तो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये क्या है प्राकृतिक संख्या नहीं है। इस वजह से इसको हम स्क्वायर वाली संख्या के रूप में नहीं ले सकते हैं, डायरेक्ट 2n इसके रूप में ले सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 4 हमारा हो गया, तो 5 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि गुना किए बिना निम्न का वर्ग ज्ञात करें। वर्ग ज्ञात करें, हाँ ठीक है। गुना किए बिना वर्ग ज्ञात करना है, तो पहला नंबर है 47, दूसरा में 26 और तीसरा में दिया हुआ है 98। इसको बिना गुना किए हुए क्या निकालना है वर्ग निकालना है यानी स्क्वायर निकालना है। जैसे क्वेश्चन में कह रहा था कि आप स्क्वायर ऐसे करके 47 गुने 47 नहीं निकाल सकते हैं, बिना गुना किए हुए मतलब इस प्रकार से नहीं निकालेंगे। ये तो गुना करके हो गया, तो इस प्रकार से नहीं निकालना है इसको। क्वेश्चन ने साफ माना किया है कि इस प्रकार से नहीं निकालना है गुना किए हुए। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। फर्स्ट है यहाँ पे 47 का स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे 40 + 7। 40 + 7 लिखेंगे तो 47 है। इसको क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 40 + 7 जोड़ेंगे तो 47 भी आ जाएगा। इसके पावर में स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर चढ़ा दी। अब हम लोग ये कोर्स पढ़े हैं फार्मूला a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यहाँ पे सॉरी a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab फार्मूला हमारा होता है। तो इसी फार्मूला पर इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो देखिए a के जगह पे 40 है और b के जगह पे 7 है। तो पहले a का स्क्वायर करेंगे, फिर b का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 फार्मूला से होता है और a के जगह पे 40 और b के जगह पे 7। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 1600 आ जाएगा, इसका 49 आ जाएगा। इसका जब करेंगे तो 8 8 7 56 यानी 560 आ जाएगा। आप सभी को क्या करेंगे आपस में ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 1600 इतना और इतना, 9 10 के 0 कैरी 1, 11 12 के 2 कैरी 1 1 2, जोड़कर हमारा 2209, ये हमारा इसका आंसर आ गया। बिना गुना किए हुए इसको निकालें। गुना करने का मतलब यहाँ पे ऐसे हो जाता है, गुना करने के लिए ऐसे करके ये हो गया गुना करने पर, लेकिन ऐसा नहीं करना है, इस प्रकार से करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 26 को देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट नंबर हो गया था इसका, अब हम लोग सेकेंड नंबर को देख रहे हैं 26 का स्क्वायर। तो इसको भी उसी प्रकार से करेंगे, 20 + 6 तो 26 हो जाएगा।
इस पर स्क्वायर तो इस पर भी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इस पर तोड़ेंगे तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2a और b, इसको जब गुना करेंगे हम लोग तो 400, इसका 36, 4 और 6 का 24, 240। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो 6 लास्ट में हो जाएगा, 7, 6 और 7, इसमें जब जोड़ेंगे तो 6, ये हमारा 26 का 676 आंसर हो गया। इस प्रकार से ये हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो देखिए इसमें एक और क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। आई होप इसको साफ कर देते हैं। अब इसी प्रकार से हम लोग थर्ड नंबर को देख सकते हैं। 98 है इसका स्क्वायर, तो इसको भी लिखेंगे 90 प्लस 8, सिंपल है, उसी प्रकार से करेंगे। 90 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, बी की जगह पे 8 का स्क्वायर प्लस 2a और b, ये इंटू का साइन है, इंटू का साइन बीच में होता है। इसमें करेंगे तो 8100, इसको 64, इसको करेंगे तो 18, 18 8 44 से इतना आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए इधर साइड में ऐड करना है, 8100 है, फिर इतना है, फिर 64 तो 4 10 की 0 कैरी 1 5 1 6 8 1 9 यानी 9604। इसको जब हम लोग स्क्वायर करेंगे 98 का तो 9604 आएगा। गुना करके भी इतना आएगा और बिना गुना किए भी उतना ही आएगा, लेकिन इसमें कहा था कि बिना गुना किए हुए करना है, तो इस प्रकार से कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं हम लोग, ये तो यहाँ पे समाप्त हो गया। अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए अब हम लोग देख रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन, 5 तक हो गया हमारा। तो 6 नंबर देखिए, बोला गया है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का वर्गमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। थोड़ा सा हम लोग इंक पर डाल लेते हैं, इंक साफ नहीं चल रहा है। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग लिए थे। तो इसमें क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का वर्गमूल गुणनखंड मेथड से ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3969 पहला में, और दूसरा में यहाँ पे दिया हुआ है 3364, और तीसरा में दिया हुआ है 3136। इसको निकालना है गुणनखंड मेथड से वर्गमूल। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पहले भी कराया जा चुका है। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले फर्स्ट नंबर को। फर्स्ट यहाँ पे है 3969, तो इसको फैक्टर तोड़ेंगे सबसे पहले हम लोग। तो देखिए 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, तो 1 3 और 2 और 3। फिर देखते हैं 4 7, 3 से कटेगा, 12 4 थे 12 1, इतना आ गया हमारा। फिर 3 से कटेगा तो 14 और 7 या 21। फिर 3 से कटेगा, 4 थे 12, यहाँ बच जाएगा 2 9 या 27। 7 से कटेगा 7 और 7 से कटेगा 1 बार में। जब तक 1 नहीं आएगा जब तक काटते रहेंगे। तो देखिए इसका जब हमारा आंसर आ जाएगा
पेयर अगर देखेंगे तो एक पेयर यहाँ पे, एक पेयर यहाँ पे, एक पेयर यहाँ पे, 3 पेयर बन रहा है, तीनों परफेक्ट स्क्वायर इसका निकल जाएगा। देखिए 3 9 6 9, इसका पूछा है कि वर्गमूल बताइए रूट में। तो रूट में हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 7 का स्क्वायर। तो वर्गमूल निकालने के लिए सभी का स्क्वायर होना जरूरी है। तो इसमें से एक स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, एक 3 बाहर, इसमें भी स्क्वायर है तो एक 3 बाहर निकालेंगे, इसमें भी एक 7 बाहर निकालेंगे, इंटू इंटू करके। आप ऐसे भी कर सकते हैं 3 गुने 3 गुने 7 करके सभी के पावर स्क्वायर, फिर स्क्वायर से एक बार रूट हटा सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, एक बाहर निकाल सकते हैं। तो इसका जब हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 9 और 9 सत्ते 63, यानी सीधा से दिखा सकते हैं इसको 3969 का वर्गमूल 63 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे है 3364, तो इसको भी फैक्टर तोड़ेंगे 2 से, तो 16, यहाँ पे 1 8, यहाँ पे 2, फिर 2 से टूटेगा 8 4 1, फिर कितना से टूटेगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नहीं कटेगा डायरेक्ट। हम लोग जानते हैं इसका स्क्वायर 29 होता है, इसका स्क्वायर 29, तो ये 29 से 29 बार में कटेगा, तो फिर 29 से लगाएंगे तो एक बार में कटेगा, ये हमारा इसका इतना आ जाएगा। तो जब इसका हम लोग फैक्टर करेंगे 3300 इतना का वर्गमूल, तो लिख सकते हैं पेयर कितना बन रहा है, एक पेयर 2 पेयर, यानी 2 का स्क्वायर और 29 का स्क्वायर। तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो एक स्क्वायर इसमें से बाहर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट से बाहर, ये स्क्वायर से रूट से बाहर, और जब इसको गुना करेंगे तो 58, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसका वर्गमूल 58 आएगा। यहाँ 8 लिखा हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें इतना ही तक। इसमें फिर एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, तो हम लोग उसको करके देखते हैं। यहाँ पे इसको साफ कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए साफ करते हैं। तो इसमें एक और क्वेश्चन है, बोला गया 3rd नंबर है इसका। यहाँ पे 3rd नंबर ले रहे हैं 31 36, इसका वर्गमूल निकालना है गुणनखंड मेथड का यूज करके। तो देखिए 3 से नहीं 2 से कट जाएगा पहले, तो 15 1 6 दूना 12 8, 2 से 7 दूना 14 8 4 दूना 8, 2 से कटेगा 3 दूना का 6 9 और 2 से कटेगा 19 और 6, 2 से कट जाएगा ये 9 दूना का 18 8 दूना का 16, 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा हमारा कितना का 4 दूना का 8 और 9 दूना का 18। इसको नीचे साफ कर लेते हैं। तो देखिए इतना आया, फिर 7 से कटेगा 7 और 7 से कटेगा 1। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो इसका जब हम लोग फैक्टर इधर देख लेते हैं 31 36 का जब वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो पेयर देखते हैं हमारा कितना हो रहा है, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर बनता है। तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसके स्क्वायर से 2 का रूट बाहर 2 का बाहर 2 का बाहर और 7 गुना करेंगे तो 8 8 7 का 56, इसका वर्गमूल इतना हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। गुणनखंड मेथड से बोला था, इस प्रकार से कर दी। तो अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन लिया गया है। करें कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या से दी गई राशि को गुना करने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। यानी यहाँ पे दिया हुआ है ये संख्या, इसमें से कितना से गुना करेंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो सबसे पहले इस प्रकार क्वेश्चन आया, हालांकि इस प्रकार क्वेश्चन पहले भी कराया जा चुका है। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे।
फैक्टर तोड़ेंगे इसको 2 से, तो 1 2 0, 2 से 60, 2 से 30, 2 से करेंगे तो 15, 3 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो 1। परफेक्ट स्क्वायर पहले देखते हैं, तो 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, ये संख्या 2 को बची है, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं 240। 240 को क्या लिखेंगे, 2 के स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर और 3 और 5, ये दोनों में स्क्वायर नहीं है, ये दोनों में स्क्वायर है। तो क्वेश्चन बोला है कि परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कितना से गुना करना पड़ेगा। तो इसमें 1 और 3 की ज़रूरत है, इसमें 1 और 5 की ज़रूरत है। जब 1 और 3 होगा तब जाके स्क्वायर बनेगा, 1 और 5 होगा तब जाके स्क्वायर बनेगा। तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 1 3 यहाँ पे गुना करेंगे, 1 3 इसमें गुना करना पड़ेगा और 1 5 इसमें गुना करना पड़ेगा, तब जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन, तब जाके हमारा स्क्वायर बनेगा। गुना करेंगे तब, तो कितना से गुना किए, तो 3 और 5 यहाँ से, और 3 और 5 को जब हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो कह सकते हैं कि इतना में 15 से गुना करने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ये 240 में अगर 15 से गुना करते हैं तो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। कैसे, तो देख सकते हैं 2 को खाली था पहले, यहाँ पे नहीं था और यहाँ पे भी नहीं था, तो यहाँ इसमें गुना करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, इसमें गुना करेंगे तब स्क्वायर बनेगा। तो कितना से गुना किया, 5 तिहाई 15। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे है 612, इसको फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से 3 0 6, 2 से 15 3 से कटेगा अब तो 5 1, 3 से कटेगा 17 तिया 51, फिर 17 से कटेगा 1 पान है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 612 इक्वल टू 1 पेयर यहाँ पे और 1 पेयर यहाँ पे, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर और 17 बच जा रहा है ऐसे ही बिना स्क्वायर किए हुए। तो बोला गया कि इसमें कितना से गुना करेंगे, तो देखिए यहाँ पे अगर 1 और स्क्वायर रहता तो परफेक्ट स्क्वायर होता। तो यहाँ पे कितना से गुना करेंगे, 17 से गुना करेंगे तब जाके ये क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, तब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः 612 में 17 से गुना करने पर, एक और 17 से इसमें गुना करेंगे तभी जाके स्क्वायर बनेगा। तो लिख सकते हैं 17 से गुना करने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर 17 से 612 में 17 से गुना कर देंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या। कैसे, तो यहाँ से हम लोग फैक्टर निकाल के देख चुके हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसमें आज यहीं तक इस वीडियो का रहेगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में इसी चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।